दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का रिएक्शन नंबर 7 में अमाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करेंगे और मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त रिएक्शन नंबर 7 हमारा है प्राइमरी 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन कराना है। तो 1 डिग्री अमाइन को ही हम लोग दोस्त प्राइमरी अमाइन कहते हैं। इसका जनरल लैंग्वेज होती है दोस्त, जब 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल बनता है, जहां पर नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला हो गया HNO2। आखिर सर ये नाइट्रस एसिड आया कहां से? यहां पर देखिए नाइट्रस एसिड कहां से आया। देखिए दोस्तों, जब हाइड्रोजन क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट के साथ करते हैं तब यहां पर देखिए सोडियम मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो यहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां बचा हाइड्रोजन और यहां बचा नाइट्रो ग्रुप। तो हाइड्रोजन और नाइट्रो आपस में जुड़कर HNO2 बना लिया, जिसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रस एसिड। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाइट्रस एसिड एक तरह का अनस्टेबल कंपाउंड है जो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट के रिएक्शन से बनता है। और तो जनरल रिएक्शन में आते हैं। तो जनरल रिएक्शन है हमारा, तो जब 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए दोस्तों, आखिर ये रिएक्शन पूरा हो कैसे रहा है। तो सबस्ट्रेट के रूप में 1 डिग्री अमाइन लिए और रिएजेंट के रूप में नाइट्रस एसिड लिए। यहां पर देखिए दोस्त, सबस्ट्रेट के रूप में 1 डिग्री अमाइन लिए जिसका फॉर्मूला हो गया R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H2। ये हो गया आपका 1 डिग्री अमाइन। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2 और नाइट्रस एसिड को तोड़ते हैं तो 3 कंपोनेंट पे टूटता है। ट्रिक है हमारा दोस्त O 9। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला दोस्त OH सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O हो गया। तो जिस तरह मंगरी का दिल टूटता है उसी तरह हिमांशु कुमार का बॉन्ड टूटता है। यहाँ पर दोस्त बॉन्ड तोड़ दिए। यहाँ पर देखिए कि हमारा बॉन्ड टूट चुका है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप। तो अल्काइल और अल्कोहल आपस में जुड़कर अल्काइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया। ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़कर नाइट्रोजन गैस बना लिया। यहां पर दोस्त नाइट्रोजन गैस बना दिया। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़कर वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया। यहां पर देखिए दोस्त, जब 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कर रहे थे तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा था। अब तो एग्जाम्पल में आते हैं। सबस्ट्रेट के रूप में ले लिए इथाइल अमाइन
और इथाइल अमाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करना है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, सबस्ट्रेट है मेरा इथाइल अमाइन, यहाँ पर जो सबस्ट्रेट के रूप में इथाइल अमाइन लेने जा रहे हैं, जिसका फॉर्मूला हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड H2, ये हो गया हमारा दोस्त इथाइल अमाइन। अब देखिए दोस्त, नाइट्रस एसिड को तोड़ते तो 3 कंपोनेंट में टूटता है। एक हमारा अल्कोहल में टूटता है, फिर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में टूटता है। तो ये हमारा दोस्त नाइट्रस एसिड का फार्मूला हो गया। तो जिस तरह दोस्त मंगरी का दिल टूटता है, उसी तरह हिमांशु कुमार का बॉन्ड टूटता है। यहाँ पर दोस्त बॉन्ड तोड़ दी, यहाँ पर भी बॉन्ड तोड़ दी, तो इथाइल ग्रुप में जुड़ जाएगा अल्कोहल और बना लेगा इथाइल अल्कोहल, जिसका फार्मूला हो गया CH3 CH2OH। और नाइट्रोजन के साथ जुड़कर नाइट्रोजन गैस बना लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया। तो दोस्त, जब इथाइल अमाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखिए, इथाइल अमाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कर रहे थे, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल बन रहा था। यहाँ पर लिख दिए इथाइल अल्कोहल, और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा था। तो इस ग्रुप का नाम है तो इथाइल अल्कोहल, यूपेक नेम हो गया इथानॉल। तो जब इथाइल अमाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब तो ये हो गया मेरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और आइसोप्रोपाइल ग्रुप में जोड़ दिया अमाइन को, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल अमाइन। तो दोस्त, आइसोप्रोपाइल अमाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्त, रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा। ये हो गया हमारा दोस्त आइसोप्रोपाइल ग्रुप, CH3 CH के आगे लगा हुआ है हमारा CH3 और CH पर है हमारा अमाइन ग्रुप लगा हुआ। ये हो गया दोस्त आइसोप्रोपाइल अमाइन। तो आइसोप्रोपाइल अमाइन को दोस्त हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 CH के नीचे लगा हुआ है CH3, ये है सिंगल बॉन्ड N और ये है सिंगल बॉन्ड H2। ये भी हमारे दोस्त आइसोप्रोपाइल अमाइन। अब नाइट्रस एसिड को तोड़ेंगे तो 3 कंपोनेंट में टूटेगा। ट्रिक है हमारा दोस्त O9। ये हमारा दोस्त नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला हो गया। अब दोस्त, यहाँ पर हम लोग फिर बॉन्ड तोड़ देंगे, यहाँ पर हम लोग बॉन्ड तोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आइसोप्रोपाइल ग्रुप में जुड़ जाएगा अल्कोहल ग्रुप, तो बना लेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला हो गया CH3 CH के नीचे लगा हुआ है CH3 और ये हो गया OH ग्रुप। ये हमारा दोस्त आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को दोस्त हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 CH के आगे CH3 और बीच वाला कार्बन का खाली बॉन्ड है, ये हो गया आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और यहाँ पर लगा दिए अल्कोहल, ये भी हमारा दोस्त आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। नाइट्रोजन के साथ जुड़कर नाइट्रोजन गैस बना लिया,
और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया। यहाँ पर दोस्त जब आइसोप्रोपाइल अमाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कर रहे हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर तो मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गया CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड OH और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। इसका नाम है दोस्त आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ पर लिख देंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इसका नाम है दोस्त आइसोप्रोपाइल अमाइन। यहाँ पर लिख देंगे आइसोप्रोपाइल अमाइन और HNO2 का नाम है दोस्त नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पर लिख दिए नाइट्रस एसिड। तो जब आइसोप्रोपाइल अमाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हम लोग दोस्त 1 डिग्री अमाइन की मदद से अल्कोहल का फॉर्मेशन करने में सफल हो गए। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।